कनिका से तो मेरा पूरा विश्वास उठ चुका था। मैं जानती थी कि ये किसी भी हद तक जा सकती है मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के लिए। लेकिन एक शख्स और था जो आज मेरी नजरों में गिरने वाला था। और अब तक तुम इसे अकेले ही पाल रही थी? फिर तो ये बेचारा पॉकेट ही मारेगा जब उसकी माँ किसी भी अजनबी से प्रेग्नेंट होती फिरेगी। और संजय, ये वो संजय नहीं रहा जिससे मैंने कभी प्यार किया था। इस संजय की आंखों पर कनिका के प्यार की पट्टी बंधी हुई है और मैं कितना भी सच चीख चीख कर बोलूं, वो पट्टी नहीं खुलेगी। डार्लिंग, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा था। कहाँ चली गई थी तुम? डार्लिंग? जो इंसान अभी कुछ देर पहले मुझे और मेरे बेटे को बेइज्जत कर रहा था, अचानक मुझे डार्लिंग बुला रहा था। मैं हूँ नेहा और ये है मेरी कहानी। पीयूष के चेहरे की खुशी देख मुझे अचानक एक ख्याल आया। क्या मेरा परिवार भी ऐसा होता अगर उस दिन वो हादसा न हुआ होता? क्या पीयूष की जिंदगी में भी कोई पापा कहने वाला होता? इस छोटे से पल ने मुझे एक बहुत बड़ी उम्मीद दे दी थी और थी एक अच्छे और खुश परिवार की। मदद करने के लिए शुक्रिया। हाँ, थैंक्स पापा। जिस तरह से वो दोनों बातें कर रहे थे मुझे पसंद नहीं आया, बस इसलिए। सही कहा पापा, वो दोनों बहुत गंदे थे। अच्छा किया जो आप बीच में आ गए। पीयूष, तुम ऐसे ही किसी को भी पापा नहीं कह सकते। पर क्यों नहीं, ये सच है। चुप हो जाओ पीयूष। मगर क्यों? यही पापा है, मैं जानता हूँ, फील कर सकता हूँ। किसी के साथ बच्चा करने के लिए कम से कम उसका सुंदर होना तो बनता है, और तुम्हारी माँ में वो बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। उसके शब्द बहुत ही चुभ रहे थे। भले ही आदित्य ने संजय और कनिका के सामने मेरी मदद की, लेकिन अब वो भी मुझे उतनी ही चोट पहुंचा रहा था जितनी की वो। गाड़ी रोकिए। मैंने कहा गाड़ी रोकिए। अब क्या हुआ तुम्हें? हम चले जाएंगे। हुआ क्या है? मेरी बातों से नाराज हो गई क्या? ये क्या कर रही हो? ये टैक्सी का किराया है। मदद के लिए शुक्रिया। उम्मीद है दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। शुक्रिया। पागल औरत। तुमने देखा ये मयंक? चलो चलते हैं यार। शायद मैं ही बेवकूफ हूँ। मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि उसके सीने में दिल है। जब मेरे और पीयूष के साथ इतना सब गलत हो रहा था तब उसने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं गलत थी। इस पत्थर दिल इंसान ने मुझे एक बार फिर दुनिया की सच्चाई से वाकिफ कर दिया। मेरे लिए इस शहर में परिवार कहने को अब कोई नहीं था, सिर्फ एक इंसान के, और वो थी मेरी नानी, जो मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं उनके घर चली गई। नेहा, तुम? हाय नानी। ओह मेरी बच्ची। ओह, आपको बहुत मिस किया। तुमने अपने बच्चों से दूर रहकर तुमने कितनी परेशानियां अकेले झेली। हाय, मैं पीयूष हूँ। हेलो। हाँ। अंदर चलो। नौ सालों बाद मैं अपनी नानी से मिली और इन 9 सालों में पहली बार पीयूष को परिवार कहलाने के लिए कोई मिला। मैंने उसको इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा था और उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। लेकिन ये खुशी कुछ ही पल की थी। जैसे ही कनिका और संजय वहां आए, पीयूष एक बार फिर सहम गया। हेलो प्यारी बहना, मैं जानती थी कि तुम मुझे यहीं पे मिलोगी। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है कनिका। प्लीज मुझे परेशान मत करो। रुको, हमें भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। हाँ, पापा ने हमें भेजा है। वो तुमसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी।
पीयूष। और आज मैं सारा सच संजय को बताकर रहूंगी, लेकिन क्या वो मेरी बात पर यकीन करेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।